अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हूँ। जोगा सिंह कैत। थोड़ी ही देर में रूप सिंह जी राजपुरी भी आपके सवालों के पुलंदे को लेकर उपस्थित होने वाले हैं और सवाल पढ़ेंगे, जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखते हैं आपको कितना पसंद आते हैं। आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके आनंद उठा सकें। ओम पारिक जी ने देखना शुरू कर दिया है। रूप सिंह जी भी नज़र आने लग गए हैं। मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। सत श्री अकाल वीर जी। हाँ जी, रूप सिंह राजपुरी जी सत श्री उपस्थित अकाल, हो गए नमस्कार जी। हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आवाज बताइए, मेरी सही आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है, बुलंद आवाज। और फोटो? फोटो भी बड़ी सोहनी आ रही है। आपको फूल भी आ और रही है। हमारे सभी दर्शकों मित्रों को सबको प्यार भरी नमस्कार, सत बिल्कुल श्री अकाल। बिल्कुल। मेरा मुंह आपकी तरफ है या नहीं? नहीं, आज बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं उसी समय आपको निवेदन कर देता। सुंदर सिंह जी सोनी जुड़े हैं हमारे साथ। ओम पारिक जी जुड़े हैं। तो अभी वैसे तो 7-8 भाई मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ गए। मेरे पास 12 नजर आ रहे हैं जी। हाँ, दूसरे फोन पर 13 नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ, हम्म, चलो जी, ये तो आंकड़े हैं, चलते रहते हैं। और वैसे हाँ। लगभग मैंने शुरू किया था तब 500 के करीब लोग ऑनलाइन थे हमारे साथ। आज आपकी तबीयत कैसी है? आवाज से लगता है जैसे जुकाम वगैरह है अभी। अब तो काफी ठीक हो गया, इसीलिए तो कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ। ठीक हाँ, कर लिया जोड़ जुगाड़ करके जी। तो आज 98वां अंक है हमारा। जी हाँ। 98वां अंक लेकर के आज हम हमारे श्रोताओं के, दर्शकों के सेवा में हाजिर हैं। और दो 2 अंक प्रोग्राम बाकी हमारे है। इसके बाद फिर और होंगे। 2 अंक और बाकी हैं बस। हाँ, दो दो अंक और है। तो आज जिन मित्रों के सवाल आए हैं, बाकी को भी हम कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी 2 बाकी हैं प्रोग्राम, तो उनके लिए आप अभी से सवाल भेजना शुरू करें ताकि हम अगले 2 प्रोग्रामों में आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल पेश कर सके। जी नरेश सर। कुमार जी का रावत सर से सवाल है जी। पहला सवाल आज के प्रोग्राम का नरेश कुमार जी का रावत सर से। कहते हैं कि शेर मांस खाता है पर रहता कहाँ है? दोबारा पढ़िए सर सवाल। कह रहे हैं शेर मांस खाता है, रहता कहाँ? मेरे पास तो उनका सवाल यही है, रहता कहाँ है? एक शब्द की गड़बड़ हो गई सर, मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हो गया होगा। उन्होंने पूछा है कि मगर रहता कहाँ है। मगर जी हाँ। मगर तो लिखा हुआ है मेरे पास भी। हाँ हाँ। हाँ, मगर तो लिखा है जी। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं दोबारा बोल देता हूँ, शेर मांस खाता है मगर रहता कहाँ है? हाँ जी, सवाल यह था इनका कि मगर हाँ रहता कहाँ है। भाई मगर हाँ वहां रहता है जहां आप नहीं रहते, क्योंकि आप डरते हैं मगरमच्छ से। हाँ वो तो हाँ पानी में भी रह लेगा, धरती पर भी रह लेगा। हाँ लेकिन हाँ, एक कहावत बनी हुई है ना कि जी जी। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ा ही करना है। तो आपने शेर से बैर रखना है कि मगर से बैर रखना है या दोनों से दोस्ती रखनी है, ये आप क्लियर कर लीजिए। फिर कल को मेरे को मत कहना कि जोगा सिंह ने बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। फंसा दिया। बहन जी,
करमजीत कौर जी हमारे साथ हैं जी, सत श्री अकाल कह रहे हैं। आपको भी सत श्री अकाल जी। जोगा सिंह जी को भी उन्होंने सत श्री अकाल बुलाई है जी, उनकी तरफ से भी सत श्री अकाल है जी। श्यामलाल हुड्डा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर रणजीत यादव जी, अपनी तरफ से स्नेहिल नमस्कार कह रहे हैं हमें। और मनोज छिप्पा जी हमारे साथ हैं। बलकार धंजू जी जुड़ गए। बलकार धंजू जी आज आखिर तक आपके सवाल आएंगे, आप उनको जरूर सुनना जी। तो ये मित्र हमारे साथ है। तो मैं अगला सवाल पढ़ूं, बलकार धंजू जी का ही है, चक चौंती हेड अनूपगढ़ से लिखते हैं ये कि हम भारतीय ज्ञान फ्री में क्यों बांटते रहते हैं। अच्छा, ऐसा है मित्र, जब कोई नई नई कंपनी लॉन्च होती है ना, तो अपना कुछ प्रोडक्ट जो है कुछ टाइम के लिए फ्री बांटती है, और कमाई फिर बाद में शुरू कर लेती है। क्या जल्दबाजी है। प्रेम वर्मा जी हमारे साथ हैं। ओम पारिक जी हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि मगर के मगर पड़ गए। और विपुल दाया जी लिखा है, या इनकी स्पेलिंग सही नहीं या मैं सही नहीं पढ़ रहा, दाया जी लिखा है इन्होंने। इनका आज सवाल भी आएगा, आज का हमने इनका सवाल भी लिखा है। करमजीत कौर जी ने भी कुछ लिखा है। ओम पारिक जी का अगला सवाल है जी, अटपटे को चटपटा करते समय डंडी भी मार जाते हो क्या? बड़े भाई, डंडी मारने से काम नहीं चलता, उसको अटपटे को चटपटा बनाने के लिए लठ के प्रयोग भी करने पड़ते हैं मेरे को, तब जाकर के ये चीजें होते हैं। बात ये है। और इन्हीं का ही अगला सवाल इसी संबंध में है कि ज्यादा चटपटा सेहत के लिए कैसा रहता है? अच्छा, हाँ, ज्यादा चटपटा सेहत के लिए कैसा रहता है, इसका जो है सही नाप तोल डॉक्टर का बिल देख करके लग जाता है। ये बात है। एक हमारे और मित्र हैं जी, गंगानगर में रहते हैं और बन्नासर गांव है या पल्लू के पास, वहां के रहने वाले हैं, आजकल गंगानगर रहते हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं। राजू एम गोस्वामी निरंजन कहते हैं कि शानदार प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई, हम पूरा परिवार आपका प्रोग्राम देखा करते हैं। स्वागत। और इन्होंने जिज्ञासा पेश की है कि जी ये जो शादियों में दहेज देना लेना शुरू हुआ है जी, इसकी शुरुआत किसने की? अभी बीच में हरजिंदर सिंह जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन ये है, अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये हम दोनों का प्रोग्राम है, और इसलिए क्या है कि हम दोनों ही इसमें जुड़ेंगे। आदरणीय रूप सिंह जी राजपुरी आपके सवालों को स्वर देते हैं और मैं उनके उत्तर देता हूँ। कुछ दिन से मैं रिहर्सल कर रहा था, शाम को 4-5 बार रिहर्सल की है कि फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसमें मैं 3 लोगों को जोड़ सकता हूं, तो शायद लोग भी जुड़ सकते। हाँ जी, उसी के एहसास में इन्होंने अभी अपनी रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो अब सवाल ये है कि दहेज की प्रथा शुरू किसने की? किसने शुरू की? बापू जी ने की थी, बेटे के बापू ने। जब उसके पास बेटे के ब्याह के लिए खर्चा पानी नहीं था, तो उसने बेटे को बेच के, सामान के बदले बेच के उसकी शादी की। और मजेदार रूप सिंह जी, जिसके ऊपर मैं कहूंगा, वो मजेदार बात ये है कि बेटे को बेचने के लिए दहेज लिया, लेकिन बेटा तो उसने फिर भी अपने पास ही रख लिया, देता ही नहीं, दिया ही नहीं। वैसे दहेज ही दुल्हन है। मैं जी जब विदेश गया ना, तो वहां मेरे से कई लोगों ने पूछा कि जी आपके वहां बहुओं को जला देते हैं जी, तो वो बेचारी कितना दहेज लेके आए कि उसको ना जलाएं। बड़ा दुखदाई सा स्थिति बन गई कि उस दहेज की कोई सीमा होती है कि लिमिट होती है कि जी इतने लाख का दहेज दे दे तो फिर बेचारी को नहीं जलाएंगे। तो मैं निरुत्तर था जी, मैं क्या बताता जी।
सही कहा। राज सिंह जी सत श्री अकाल भेज रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से सत श्री अकाल। बलराज सिंह जी पूरा प्रोग्राम देखें और अपना कोई ना कोई सवाल भी हमें कमेंट में लिख करके भेजें। बहुत बढ़िया सवाल राजू गोस्वामी निरंजन जी ने भेजा था जी। ओम प्रकाश जी श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं सवाल के लिए। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं खा लो पी लो साथ क्या जाएगा, अगर मरने के बाद साथ ले जाने की छूट होती या साथ ले जाया जा सकता तो क्या होता? फिर तो भाई जो स्वर्ग नरक के जो डर है ना, वो सारे खत्म हो चुके होते, क्योंकि उनको पता लग जाता कि जो कुछ यहाँ खाना पीना है, जो कुछ यहाँ होना है, वो कुछ सब कुछ वहीं होना है, तो फिर डर किस बात का, है कि नहीं? फिर हाँ, काहे तो खाम खाम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं अपना भविष्य सुधारने के लिए। ये जो जिंदगी 4 दिन की मिली है उसको तो सुधार नहीं पाते। करमजीत कौर जी ने, आप शिक्षिका हैं, श्री गंगानगर में विराजती जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जी ये ना कहो कि दुल्हन ही दहेज है, अब तो ये कहो कि दुल्हन ही बेटी है, फिर बात बनेगी। बड़ा अच्छा आपने जी ये स्लोगन दे दिया हमारे लिए कि हाँ, जी जी पहले हमको तो यही मानते थे भी दुल्हन में सारी बात आ गई, आप दहेज की क्यों जाग करते हो, तो देखते क्यों हो दहेज को, दुल्हन में मान लो भी इसके सारे गुण आ गए, दहेज आ गया मान लो। पर इन्होंने ये जो बात लिखी वो हमसे भी आगे लिखी है कि आप दुल्हन को बेटी मान लो, बिल्कुल, तब जाकर के ये सारी चीजें जो है ना वो यथा योग्य स्थान पर आ जाएंगी, फिर जी ये मसले नहीं उठेंगे। और ओम पारिक जी ने लिखा है कि बेटी का बाप जो होता है वो दहेज नहीं, वो दान देता है बेटी के लिए। सबके अपने अपने विचार होते हैं जी। आदर्श विद्या मंदिर जी जय सिंध से प्रणाम आया है हमारे पास, और ओम पारिक जी ने और खुलासा किया कि इसका नाम ही दान दहेज शब्द है इसके लिए। और लिच्छी राम जी लुडाना भी हमें राम राम कह रहे हैं, ताराचंद नायक जी खोतावाड़ी से राम राम कह रहे हैं, मुश्ताक खान जी नमस्ते कह रहे हैं, एस के इंडिया सत श्री अकाल कह रहे हैं, और कुलविंदर सिंह ब्राड साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रिंसिपल साहब नमस्कार सत श्री अकाल कहते हैं, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार सत श्री अकाल। आप कार्यक्रम में अक्सर जुड़ते रहते हैं जी, व्यस्त ज्यादा समय रहता है इनका, बड़े पद पर जो लोग होते हैं उनको तो जी रात को भी आजकल टिकटें नहीं देते लोग, तो ये काम चलता रहता होगा, फिर भी आप बीच में हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने मुलाकात का वायदा इनसे किया, जब कभी भी मैं इनके गांव आऊंगा इनके स्कूल में मैं जरूर आकर के जाऊंगा। शुक्रिया कुलविंदर सिंह जी। लिच्छी राम जी लुधाना साहब सर्दियों में लड्डू की बात करते हैं, ऐसी बात, अब सर्दियों में लड्डू की बात करते हैं ना जी से तो सारा दिन ऐसा मन करता है कि खाते रहे। राम राम कह रहे हैं हमें ताराचंद जी, और बंसीलाल कसवा हमें नमस्ते कह रहे हैं, बंसीलाल कसवा आपको भी नमस्ते। लाल जमन शर्मा जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, और एस के इंडिया जी ने भी दहेज पर अपने आगे विचार दिए हैं। जय सिंह बिश्नोई डेलू हमें नमस्ते कह रहे हैं, और दिलीप कुमार जी बरोड़ साहब, संतलाल जी कड़ेला साहब ये हमें नमस्ते कह रहे हैं, और कुलविंदर सिंह जी ने कहा जी आपका स्नेह है जी, और जब भी समय मिले तो हम निकालते हैं, ये आपने बिल्कुल जी हमारे प्रोग्राम के लिए समय निकाला। और मदन लाल जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी, सुभाष चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। तो मैं अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल जी राम अवतार जी का है जी। राम अवतार जी पारिक एलनाबाद से लिखते हैं कि जब गाड़ी पास से निकलती है तो कुत्ते क्यों भौंकते हैं? ये बड़ी समस्या है, सार्वभौमिक हो रही है जी, मोटरसाइकिल लेके जाओ पीछे पड़ जाते हैं, जब गाड़ी पास से निकलती है तो कुत्ते क्यों भौंकते हैं जी? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अब इतनी पुलिस कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है। हाँ हर जगह हर गली में गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं। हाँ, गलत अच्छा, ढंग से मोड़ देते हैं, जहाँ चाहिए वहां रोकते नहीं, जहाँ रोकनी है वहां रोक लेते हैं। पता नहीं मतलब कि कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं, स्पीड का तो कोई अता पता ही नहीं है। हाँ तो कोई तो रोकने टोकने वाला होना चाहिए कि नहीं? तो वो अपनी रात भर की सुरक्षा की अधिकारी की भी ड्यूटी निभाते हैं,
हाँ, और बिल्कुल सही। जो गलत ढंग से ड्राइविंग करते हैं उनके हाँ, पीछे इसीलिए भागते हैं। अगर आप आराम से गाड़ी चलाएंगे तो कोई कुत्ता आपके पीछे भाग के दौड़ के आपको परेशान नहीं करेगा। इतने सियाने भी होते हैं जी। सही। सुभाष चंद्र जी वैष्णव, शायद गांठिया लिखा है इन्होंने, तो अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो माफी चाहूंगा। इनकी तरफ से राम राम। अमित शर्मा जी भी, एडवोकेट अमित शर्मा रावत सर से, ये हम दोनों को प्यार भरा नमस्ते देते हैं और कह रहे हैं कि स्नेहिल आशीर्वाद अपेक्षित है। ये हिंदी के बहुत अच्छे माहिर है, हमारे पास पढ़ते रहे हैं। जी तो बहुत बढ़िया लिखा है जी, हमारा आशीर्वाद हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता है, आप बहुत अच्छे लोग हैं। जी हमारे साथ हैं हंसराज जी मेहरा साहब, और हमारे साथ हैं सुरेंद्र गोदारा जी। उमेदाराम जी जुड़ गए हैं। उमेदाराम जी आपके सवाल आएंगे साहब, आज आप अपने सवाल सुनना। और हमारे साथ हैं राम कुमार खाती जी, राम राम कह रहे हैं। पूर्ण आर्य जी राम राम कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्ण जी आपका स्वागत है। रामा कृष्ण जी, रामा कृष्ण जी भी हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। मदन लाल जी ने सवाल पूछा है, हमने नोट कर लिया। एस के इंडिया साहब का भी सवाल हमारे पास आ गया, हमने इसको नोट कर लिया। और कुलविंदर सिंह जी ने, बराड़ साहब ने लिख दिया है कि कारण कुत्ते भौंकने का, वास्तविक कारण गाड़ी के टायरों से अन्य कुत्तों की जो है गंध आती है। एक कारण और है, कुत्ता अपने से तेजी से किसी को भागने देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरे से आगे निकल जाए। अब बिल्कुल ये भी एक साइकोलॉजी है जी, इस प्रकार के कुत्तों में साइकोलॉजी बड़ी होती है, तो ये कारण हो सकता है। साहब हाँ राम वर्मा जी और शिव भगवान जी हमारे साथ हैं, इन सबका स्वागत है। जी और स्वागत। अगला सवाल हम ले रहे हैं जी नरेंद्र कुमार जी सुथार साहब का, नौहर से लिखते हैं। आप कह रहे हैं कि दिन 24 घंटे का होता है, दिन और रात, अगर ये 72 घंटे के हो जाए तो क्या हो? दिन रात अगर 24 घंटे का है और आपका सवाल ये है कि अगर ये 72 घंटे का हो जाए तो क्या हो। हाँ, हाँ, तो भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। गुरुवार तो हफ्ते हाँ। बाद ही आएगा। हाँ, हाँ, कितने बजे घंटे हो जाए, हमारा प्रोग्राम तो 8 बजे ही चलेगा गुरुवार के दिन। धर्मेंद्र कुमार जी शर्मा साहब लालगढ़िया की तरफ से हम दोनों को नमस्कार। और छगन जोशी जी ने भी खुलासा किया है कि दहेज के लोभी लोगों ने ना जी, ये जो लालची लोग हैं, इन्होंने दहेज की प्रथा को चलाया है और ये नहीं मानते कि दुल्हन हमारे लिए उपहार है। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी आपने सोच का परिचय दिया है छगनलाल जोशी जी। समाज में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको भी एक बिजनेस मान रखा है शादियों का और का। और एक जगह पे आया लड़का, फिर वो मुर्गी मार दी, जो भी हुआ, कोई दूसरी जगह से भी उतना ही, ये थोड़ा कुप्रथा है और अपने देश में ज्यादा पाई जाती है। धनराज लोहिया साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ कोल्ला से, और बलवंत प्रजापति जुड़ गए हैं हिसार से, हमें नमस्ते कह रहे हैं। और ओम पारिक जी का सवाल आ गया, इनका सवाल हमने नोट कर लिया है सब। महावीर गोदारा के दो सवाल है जी, मैं दोनों को इकट्ठे कर लेता हूँ क्योंकि दोनों एक साथ ही। ये कह रहे हैं कि गुरुजी आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहे, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आपकी सेहत का राज क्या है। ये आप हम दोनों से ही पूछ रहे हैं। देखो जी पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हम तो कभी के बूढ़े हो चुके, हम्म। लेकिन आप हमें बूढ़े माने तब ना। हाँ, अब पता हाँ, नहीं आपने कौन सा थर्मामीटर लगा रखा है कि हमें बूढ़े मानते ही नहीं है। हाँ, और हाँ, देखिए मैंने तो ये बूढ़ा बनने के लिए इतनी बड़ी दाढ़ी भी बढ़ा ली, फिर भी मेरे को कोई बूढ़ा नहीं मानता ना, बताइए। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जब हम दूसरों को हाँ, खुश रखेंगे ना तो हम खुद खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो फिर उम्र तो एक आंकड़ा है, जैसे कि रूप सिंह जी कहा करते हैं। हाँ, तो फिर कोई इस ऐसी वैसी चीजें हमारे आसपास कहाँ पटकती हैं, बच्चे कहाँ बूढ़ा होने देते हैं। और एक और चीज है, वो ऊपर फोटो नजर आ रही है, फट्टीदार स्वेटर पहन रखी है ना हम्म, साहब राम जी,
ये हमारे क्लास फेलो हैं। जब इनसे बात होती है या हमारे और बहुत सारे क्लास फेलो हैं स्कूल के कॉलेज के, उनसे जो बात होती है फोन पे या वीडियो कॉलिंग होती है, हाँ तो बस उसी जमाने में हम पहुंच जाते हैं। बुढ़ापा कहाँ फटकने देते हैं। ये दोस्त जो है ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये बूढ़ा होने ही नहीं देते भाई। बिल्कुल जी। विजय सिंह जी कलवानिया 4 AM से हमारे साथ जुड़े हैं। और शंकर कलवानिया जी तो बहुत हमारे साथ अच्छी जी तरह से जुड़ा करते थे बहुत पहले। हर प्रोग्राम को बड़ी सक्रियता से देखते थे। उन्हीं के परिवार के हैं। मुकेश कालवा जी मुक्का कह रहे हैं कि मेरी बेटी परनीत कालवा भी आपका प्रोग्राम देख रही है और आप उसकी तरफ से भी आपको नमस्ते जी। बिल्कुल जी, बेटी को आशीष। और हमारे साथ आकाश चुग जुड़ गए हैं जी। आकाश चुग जी, देवचुग उनका बेटा है, बहुत अच्छा भजन करता है, विदेशों में भी जाता है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा है और बड़े अच्छे सरस्वती की कृपा है उस पर और बहुत अच्छे भजन गाता है। बड़ी अच्छी उसकी बात। मांग रहती है और बड़ा प्रोग्राम को जमा देता है। मैं उसके कई प्रोग्रामों का संचालन कर चुका हूँ। बड़ा अच्छा नाम है आकाश चुग जी। आप हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपके स्कूल में गया था, उस दिन आप मिले नहीं। दया दिलेर बरवाली से हमें नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी नमस्ते जी। SK इंडिया साहब ने भी, इंडिया जी ने भी हमें कह रहे हैं कि रूप सिंह जी मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ और खुद 28 साल का हो गया हूँ। अच्छी बात है जी। बिल्कुल 28 साल की उम्र आग जैसी उम्र होती है जी, आग वर्गी उम्र है जी। बहुत अच्छा जी। और आप हमेशा जवान रहे, हम यही चाहते हैं। दिनेश बिश्नोई जी भी हम लोगों को नमस्ते कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बुढ़ापे वाली बात तो आपके लिए मिथ है, दिनों दिन निखार आता जा रहा है। बस यू यही तो बात है ना जी। जगत सिंह जी जो बात कर रहे थे, यही बात है कि हमें बूढ़ा नहीं होने देते। ये कह रहे हैं कि आप तो दिनों दिन जवान हो रहे हो। तो बस जी, इससे बात बन जाती है साहब। जी हाँ। क्या बलवंत करें। प्रजापति का सवाल आ गया और बलकार धंजू जी का एक और सवाल आ गया। हुक्म चंद जी कसवा का कोडा से सवाल आ गया और करमजीत कौर जी कह रहे हैं कि बाजी सुखवंत सिंह जी ਵੱਲੋਂ भी सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ श्री अकाल ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਜੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। जी साहब राम वर्मा जी का भी एक सवाल आ गया है और मंगत धिंगड़ा जी का भी नमस्कार हम तक पहुंचा है। विपुल दाया जी का सरसा से सवाल आया है जी। कह रहे हैं कि हर बात पर हम सब ठीक है, सब ओके है, ये कहते हैं सब ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो ये है कि हम अपनी कोई दुखद स्थिति किसी के सामने बता करके अगले को क्यों दुखी करें। इसके पीछे यही भावना रहती है अच्छा कि अच्छा, हम अगले को भी खुश देखना चाहते हैं। सब मंगल और है। जब अगला खुश होता है, हमारी खुशी की बात सुन करके अगला खुश होता है, तो हमारे में अगर कोई थोड़ी बहुत भी कोई दुखद स्थिति है, परेशानी की स्थिति है, वो भी दूर हो जाती है। दो कारण हो गए इसके। हमारे साथ है जी कृष्ण मटोरिया जी, चौधरी कृष्ण मटोरिया पोहड़का से। मेरा इनके साथ 40 साल से संबंध है और ये हमारे प्रोग्राम में हाजिरी लगवाते हैं, सिर्फ अपना बस नमस्कार भेजते हैं। इनसे मैंने बहुत बार कहा सवाल पूछा करो। आपका आगमन हमारे लिए बड़ा शुभ है जी। कृष्ण जी आप आते हो, अच्छा लगता है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राजवीर जी परलिका से हमें नमस्कार कह रहे हैं। करमजीत कौर जी ने हमारे लिए शुभकामना व्यक्त की है कि जिਉਂਦੇ वसदे रहो जी, हंसते खेडते रहो जी, हमेशा आप जी का वेलकम है जी। शुक्रिया जी सद्भावना के लिए बहन जी। और साहब राम वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं कमेंट है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप कमेंट करें। कमेंट में सवाल कर दें तो हमारे लिए और भी बढ़िया हो जाएगा। राम प्रताप भाटिया जी जय श्री राम कह रहे हैं। विजय लावा जी ने एक सवाल पूछा है और रमेश रोहिल जी कह रहे हैं कि
आपका शिष्य ब्लैक बिजली बोर्ड वाले ये हमेशा परिचय में अपना पूरा दस्त, क्योंकि मैंने कह रखा है जी, और मेरे शिष्य तो उस बात को ग्रहण करते हैं कि भाई पूरा एड्रेस लिखा करो, ताकि और लोगों को पता लगे कि ये भाई साहब कहाँ के हैं और क्या काम करते हैं। तो रमेश रुहील जो है बिजली महकमे में रावतसर में काम करते हैं जी, और कभी हमारे पास पढ़ा करते थे। मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव भगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। इनके सवाल और इनके नमस्कार हमने सबने सुन लिए, देख लिए। विपुल दाया जी का ही अगला सवाल है जी। ये कह रहे हैं कि मेरा गांव मेरा देश, ये बात कहते हैं लोग, तो शहर बीच में से कहां गया? शहर क्या है? मेरा गांव मेरा देश। हाँ और अब आपके सवाल का जवाब ये है, हाँ मेरा गांव मेरा देश, मेरा शहर मेरा प्रदेश। गांव छोड़ के हम प्रदेशी हो जाते हैं। रविंद्र यादव बहुत दूर से देख रहे हैं, बिल्कुल लखनऊ के पास से, हरदोई इनका जिला है और कहा इनका गांव है। मैं इस बात को जानता हूँ, ये अक्सर बताया करते हैं कि हमारे गांव से बस 80 किलोमीटर ही है लखनऊ, और 27-28 किलोमीटर है हरदोई। हरदोई बड़ा जिला है यूपी का। तो रविंद्र यादव जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और भगवान आप पर कृपा रखे। हमारा अगला सवाल आया है जी फरसाराम जी का नोहर से। कहते हैं कि कुत्ता मोटरसाइकिल के बैग पर ही पेशाब क्यों करता है? इसके वैसे तो कई कारण है। हाँ पहला कारण तो ये है कि उसके लिए उसके अंदर कुछ होता नहीं है, एक तो ये कारण हो गया। हाँ और दूसरा कारण ये है क्योंकि जो बैग है मोटरसाइकिल के पीछे बांधा होता है, और सड़क के ऊपर पानी वानी ये वो कचरा कीचड़ सब उस बैग को लगता रहता है। हाँ चालक जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो कम से कम ये इतना ध्यान तो रखते हैं, उसको कम से कम जितना हो सकता है उसकी धुलाई तो कर ही देते हैं ना, सफाई तो कर ही देते हैं ना। हाँ। भीमदास जी रावत सर से पूछते हैं कि सर जी, इमली फल है या सब्जी है? अच्छा, इमली। इमली। इमली फल और सब्जी दोनों ही नहीं है। अच्छा हाँ जी, इमली है ईमेल के घर वाली। वाह जी वाह। हाँ हाँ हाँ। हाँ। मदन लाल जी का गढ़साना से अगला सवाल आया है। अगर आदमी की पांचों उंगलियां बराबर होती तो क्या होता? अगर पांचों उंगलियां बराबर होंगी तो आप लोटा नहीं उठा सकते। हाँ। दसू वाली से किशन मौलिया जी हमारे साथ हैं, नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी मौलिया जी। और डॉक्टर विजय कुमार पटीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं। रावत सर स्वागत है। सिंह हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं डॉक्टर विजय कुमार पटीर। राम जी प्रताप हाँ। भाटिया जी गमोड़वाड़ी तहसील पद्मपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। ये इस तरह से जब साथी लिखते हैं ना जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब पता बिल्कुल लग गया, बिल्कुल। कभी गमोड़वाड़ी जाएंगे, हम लोगों से पूछेंगे राम प्रताप भाटिया जी को जानते हो, तो वो लोग कहेंगे हमारे गांव के हैं। ये बात है। अब कई तो भाई प्रोफाइल भी लॉक रखते हैं और एड्रेस उनका पता नहीं चलता, यहाँ भी वो पूरा नहीं लिख के भेजते। किशन मौलिया जी, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, अगले अंक में इसका उत्तर देंगे। आप अगला अंक भी हमारा देखना और आज का प्रोग्राम भी आप सारा देखना। हमारे साथ हैं जी पवन मेहरा जी श्री गंगानगर से। कह रहे हैं कि जियो मौसी मरो माँ, आगे पीछे भी कर सकते हैं कि मरो माँ जियो मौसी, ऐसा क्यों कहा जाता है जी?
क्योंकि जब आप माँ की बात नहीं मानते हैं ना, हाँ तो माँ की जब मार पड़ती है तो बड़ी करारी मार पड़ती है कि नहीं? और फिर ऐसी बात निकलती है? हाँ और मौसी के सामने अगर कोई आप गलती करोगे ना, तो वो इतना ज्यादा नहीं पीटती है, थोड़ा प्यार से डांट फटकार लगा देती है। हाँ ये हाँ बात हाँ, इसलिए बनाई गई है। सही है। सुधीर जी मुकलावा गांव से कह रहे हैं कि मामा से मामू बन गया, ऐसा शब्द बन जाते हैं। मामा से मामू बन गया तो फूफा से क्या बनेगा? अच्छा, हाँ, भाई फूफा से तो फूफा से फाफू बनेगा, फाफू जी। उसका सूत्र सही है। राय सिंह जी गोदारा, इनकी प्रोफाइल लॉक लगी, हमें कहीं से नहीं मिला इनका एड्रेस वगैरह। ये पूछते हैं कि गार्ड शब्द जो है, गार्ड, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? भाई पहले तो ये बताओ आप, कि आपने दोनों में से किससे डरते हुए आपने चारों तरफ से अपने आप को लॉक कर रखा है? हाँ, और किसके कहने से आप खोलेंगे? उन्हीं को भेज देते हैं भाई। सुबह सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। और जी लक्ष्मण भाटी भारतीय जी अब जुड़े हैं, कह रहे हैं कि इस ठंडक भरी शाम में प्यार भरी और गर्माहट भरी नमस्कार। दोनों महानुभावों को क्षमा चाहूंगा, थोड़ा देरी से जुड़ पाया, कोई बात नहीं। आप तो जानते हैं ये प्रोग्राम आपका ही तो बताया हुआ है हमें, और आप तो दोबारा भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जगदीश चंद्र जी वर्मा, अमरपुरा जालू खाट संगरिया ने भिंड के में बाढ़ दूं। हम्म अपा ने कौन कह रहे कि तने भिंड के में बाढ़ दूं सर, भिंड को क्यों है? अच्छा, जिसमें मार देते हैं ना, उसी को ही कहते हैं बीट का। हाँ, और कोई वहां कोई लड्डू जलेबी थोड़ी मिलेगी। सुनील रणवा जी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से राम राम। लव जी जुड़ गए हैं, खन्ना के पास रहते हैं, बिल्कुल 5-7 किलोमीटर दूर। जगसीर सिंह जी कलाला, इनका पिछला प्रोग्राम पिछले संडे को आया था, उसको मैंने फिर बाद में देखा, बड़ा अच्छा लगा। और हम दोनों को सत श्रीकाल कह रहे हैं। आज सुबह इनसे बात हुई और रात 1 घंटा 9 मिनट इनसे बात हुई मेरी। आज सुबह ज्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं गाड़ी में था, और बड़ा प्रेम बड़ा है जी। इसी प्रकार मित्र जुड़ते हैं ना जी जब, तो बड़ा अच्छा जी लगता है। हमारे इस प्रोग्राम का हम लोगों को ये सीधा नगद नगद फायदा हो गया कि हमारे मित्र मंडली जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, और हम लोगों को मित्रों का प्यार मिल रहा है। इस प्रकार से दूर दूर चारों कोट किसी भी शहर की बात कर लें, वहां हमें हमारा कोई ना कोई मित्र मिलता है जो हमारा इस प्रोग्राम की वजह से हमारे साथ जुड़ा। जगसीर सिंह जी का प्रोग्राम में स्वागत है कलाला जी। कुंवर चंद्र सिंह जी शेखावत राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम साहब। हनुमान प्रसाद शिंपा जी हम दोनों को कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी साहब को ठंड भरी शाम की रजाई में बैठकर राम राम। देखो राम राम कहने के लिए भी इतना इतना ताम झाम करना पड़ता है जी इस ठंड में जी। बिल्कुल बिल्कुल, परहेज रखना चेतन चाहिए। राज नागवंशी जी भी हम दोनों को भगवानगढ़ से नमस्कार कह रहे जी हैं जी। आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। उमेदा राम जी का अगला सवाल आ गया है जी। होडू गांव है, बाड़मेर जिला है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर है जी। वहां के स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, उमेदा राम जी गोदारा साहब। इनसे अक्सर बात होती रहती है, इतनी दूर से, बड़े प्रेमी बंदे हैं, और मन खुश हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से हमारे विचार हैं, हम ख्याल आदमी मिल जाता है ना जोगा सिंह जी, हम ख्याल, तो उससे बात करने का बड़ा आनंद आता है। बिल, तो जब भी बिल, उमेदा राम जी फोन कर लेते हैं हम्म तो प्रोग्राम
की वजह से ये देखो, जो मित्रों की मैं सूची की बात करता हूँ, लंबी सूची होगी, उसमें आप भी उम्मीदवार, राम जी भी हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं। तो ये कहते हैं जी, किसी के पास जाकर के आमतौर पर आदमियों का तकिया कलाम सा हो जाता है, सीधी सी बात करने लगते हैं, क्या कर रहे हो, वो आदमी चाहे नहा रहा हो तो अपने उसके पास जाकर के बोलते हैं क्या कर रहे हो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि सामने सारी चीज दिख रही होती है, वो खाना खा रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, खोदी निकाल रहा है, खेत में काम कर रहा है। तो लोगों की आदत ऐसी क्यों बन गई, क्यों पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं। आपका बड़ा महीन सा सवाल है और इसका महीन सा ही जवाब है। हाँ आप जानते हैं, और विशेषकर हाँ जी वर्तमान युग में हाँ आपको कोई आदमी करता हुआ क्या दिखाई देता है? हाँ आपको जो दिखाई देता है कि वो क्या कर रहा है, उसका जो है रिजल्ट कुछ और निकल रहा होता है। हाँ हमें हाँ लगता है कि रूप सिंह जी के लिए कर रहा है, और निकलता है कि ये तो जोगर सिंह जी के लिए कर रहा था। तो इसलिए आजकल किसी के ऊपर कोई, हमारा अंतर्मन ही उसके ऊपर विश्वास नहीं बिठाता कि ये जो कुछ भी कर रहा है क्या वही है जो ये कर रहा है या नहीं, या कुछ और है। हम्म, इसलिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर सच में वो सही काम कर रहा है तो फिर ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती, ये सवाल हमारे जहन में उठता ही नहीं है। दिखाई में कुछ और होता है और उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। इसलिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये वैसे आम आदत सी होगी, जैसे अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, चार आदमी कमरे में सोए हुए हैं, बातें करते करते शांति होगी तो पड़ोस के चारपाई वाला पूछता है सो गए क्या। यूं आदत होती है, सो गए क्या, तो वो सामने से बोलता हाँ। ये ये चीज नोट करने वाली है। हाँ, वो सो उसमें गए कुछ वाला बोलता हाँ सो गए। हाँ, कई छापड़ जाते हैं जिसको पंजाबी अच्छा में पड़ कहते हैं जाते ना, हैं छापड़ चुप जाते हैं। करके। नहीं, अब पूछना क्या है भाई, सो गया, सोने का टाइम है तो अगला सो गया होगा, नहीं सोया तो सो जाएगा, सो गए क्या। अब अगर सोया है तो भी जाग जाएगा जब पूछ रहे हैं तो। पर वो सामने वाला भी सीधे ही कहता है हाँ सो गया। तो सुशील बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं। और बहुत दूर से राम बराड़ जी हमारे साथ हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं। अबलू गांव है आपका, बठिंडा में, बठिंडा जिला में। और आपने पूरा लिखा है कि अबलू गांव, बठिंडा, पंजाब तो राम सिंह बराड़ साहब। सत श्री अकाल जी राम बराड़ साहब, और आपका प्रोग्राम में हम खैर के दुख करते हैं, जी आया नु कहने हैं पंजाबी में कहूँ तो, जी आया नु। और जी, आपका वेलकम है जी, प्रोग्राम में आप आया करो। साहब राम वर्मा जी कहते हैं मैं कमेंट दोबारा लिख देता हूँ, लिख दो जी। इन्होंने लिख दिया, हमने नोट कर लिया। नहीं, अगर कोई और सवाल है तो फिर आगे ले लेंगे। अगर कमेंट ही है तो उसको पढ़ दीजिए, आप दोबारा आए तो पढ़ दीजिए। नहीं, सवाल ये जी, सवाल ये जी, अच्छा। केसरा राम जी गोस्वामी हमारे साथ हैं, सूरावाड़ी गांव से, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ से, नमस्ते कह रहे हैं। दुलित जी चंद जी गुरुआ साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छे विचार, यहाँ जो हमारा विचार विमर्श चल जाता है ना जी बीच बीच में, ये चीजें होनी चाहिए, जय भीम कह रहे हैं। और जय जगसीर भीम। बलेरिया जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। राय सिंह जाखड़ साहब बांसुरी वाला, बांसुरी वाला कह रहे हैं, और प्रणाम दोनों शख्सियतों को, राजपुरी जी व भूरिया वाली कविता तो सुनाओ। ये भूरिया वाली कविता तो मेरे लिए ये होगी जी, चुमड़गी मेरे साथ। और भूरा राम चावरिया साहब हमारे साथ आ गए हैं। चलो देखो, उधर उन्होंने भूरिया की बात करी, हमारे बड़े साथी हैं, हमसे तो उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़ी पोस्ट पर हैं, आप लेक्चरर हैं। भूरा राम जी राम राम कह रहे हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कह रहे हैं। रणजीत दान जी चारण साहब हमारे साथ हैं, नमस्ते कह रहे हैं हम दोनों को। जसविंदर सिंह जी सरारी, ये सरारी, और मेरे को थोड़ा लंबे कह रहे हैं जी कि जिंदगी जियो जिंदा दिली से, बुढ़ापा पास नहीं फटकेगा। बिल्कुल सारे लोग ही ये कहते हैं सियाने,
और यानी 60 में भी अपने 8 का मानो जब हम पढ़ते थे जोगा सिंह जी के साथ, तब से यही आदत है जी। साहब राम जी वर्मा साहब कह रहे हैं ये जी। हाँ ठीक हाँ ठीक, स्वागत है। स्वागत तब होना था जब आपके साथ पढ़ते हैं जी। अगला ठोक के आऊंगा जी। हाँ बिल्कुल। अगला गौआ जी लंगोटिए हाँ हैं। हाँ लंगोटियों को इनकार नहीं किया जा सकता जी, चाहे जो दोस्त कितने कमीना हो जाए जी। दोस्त तो दोस्त रहेगा, है ना। तो वो एक एड सी ये आया भी करती प्यार, थी, सारे ये भी दोस्त प्यार का कमीने। शब्द है। हाँ तो उनको कमीना नहीं कहना चाहिए। सारे दोस्त मित्र होते हैं जी, बड़े प्यारे होते हैं, जान से प्यारे होते हैं, नजदीक होते हैं अपने सांसों के। और बिल्कुल। संदीप कुमार जी कहते हैं जी धोखाऊ जी धांधोना ने जी, धन्यवाद साहब आपका और आशीर्वाद हमारा। संदीप कुमार जी, बलकार दंजू जी का सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया है। और हमारे साथ सरारी साहब और साहब राम वर्मा जी तो हैं ही। और मैं जी उमेदा राम जी का ही अगला सवाल पढ़ता हूँ जी। उमेदा राम जी कहते हैं कि गाँव में अगर घर वाले घर पर हैं तो गेट खोल के रखते हैं, मुख्य दरवाजा जो होता है मेन द्वार हमारे घर का, तो उसको खोल के रखते हैं मुख्य द्वार। लेकिन शहरों में घर वाले घर में हो तो गेट बंद रखते हैं, क्यों रखते हैं जी? इसके दो कारण है जी। गांवों में क्या है कि अक्सर हाँ आपस में जितने भी परिवार होते हैं वो ज्यादा पर्दा नहीं रखते हैं, क्योंकि दुख सुख में सहाय होते हैं। सब चीजों का, हाँ सब लोगों को आपस में, पड़ोसी 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 सबको पता रहता है, और मौके पे मदद के लिए भी पहुंच जाते हैं। और इसके साथ दूसरा कारण ये है मुख्य द्वार खुला रखने का, क्योंकि पशु डंगर भी रखते हैं। हाँ और कई बार क्या है कि कोई ना कोई गाय, बकरी या कोई भूखा जानवर जो है वो भी अंदर आ जाता है। वो सारा घंटी बजा के थोड़ा ही आएगा, वो आएगा अपना थोड़ा सा नीरा चारा खाना खा लिया, चलता चला जाएगा। अंदर पानी का भी छोटा सा कुंड बनाया होता है, पानी की जरूरत है तो पानी भी पी लेगा। तो ये एक तरह से खुला स्वागत होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। हाँ। तेरे शहर में किसी का शेर है, तेरे जी। शहर में अर्थी को कंधा देने वाले 4 कंधे नहीं मिलते, मेरे गांव में आके देख छप्पर भी मिलके उठाते हैं लोग। हाँ 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 हाँ, ओ, बहुत बढ़िया। हाँ ये गांव और शहर में तो अंतर रह गई। मेरी भी अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी कविता मैंने लिखी थी भी। गांव में वही कच्चा झोंपड़ी, वही बीमार अम्मा देख देख के थक गया हूँ, अक गया हूँ, चलो शहर चलते हैं। और फिर जब वो शहर में वही आपा धापी, वो मारा कुट्टी, वो चिमनी, वो धुआं, वो गंदी नालियां देख देख के थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। घर तो चलते काम हैं। का और शहर का तो अंतर आएगा ही आएगा। जी। सुभाष सुथार जी बनी गांव से, हरियाणा से कह रहे हैं कि जी आप दोनों महानुभावों को नमस्ते और कभी पधारो मेरे गरीब खाने। बहुत बढ़िया लिखा है जी इन्होंने, कभी पधारो मेरे गरीब खाने। जरूर जरूर जी, कोई घर में खुशी का मौका है हमें याद करो आप, हम आएंगे यार। सुभाष जी आपसे मिलने आएंगे। सोनलाल जी दत्तरवाल राम राम कह रहे हैं। ए आर परिहार साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं। राम बराड़ साहब कहते हैं जी बहुत सारियां गड्डियां दे मगर लिखा ਹੁੰਦਾ है जी ਆਪਣੇ तो बचो। किथे जाके तुसी छेड़ी है जी गल राम बराड़ जी, अपने तो बचो। बिल्कुल ये दुखदी रह गया जी उस ते तुसी हथ रखता। हम्म। इसका इन्होंने सवाल का पूछा है, जरूर जी इसका उत्तर मिलूगा, लेकिन अगले हफ्ते साडे नाल जुड़े रहो जी। राम बराड़ साहब बड़ी अच्छी गल तुसी करी है, अटपटी नहीं है ये गल। बहुत सारिया गल्लां ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। वैसे तो साडा सवालों का जवाब है अटपटे सवालों का चटपटा जवाब, लेकिन ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल सही गल सही जगह हथ रखे। आ ही जाती हैं। अगले हफ्ते इसका उत्तर देंगे। त्रिलोक त्याग जी राम राम कह रहे हैं, जय हिंद जय आकाशवाणी। धन्यवाद जी आपका। लो जी अब राम कुमार रेवाड़ साहब के कई सवाल आए हैं। सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ साहब हमारे प्रोग्राम के साथ बहुत ही अंतर्मन से जुड़े हुए हैं, भीतरी भाव से जुड़े हुए हैं। हमारे हर एक प्रोग्राम में आप शामिल रहे हैं
और इनके कई सवाल हैं 5-4। रामकुमार रिवाड़ साहब साधु शहर से लिखते हैं कि जी सवाल ये है कि प्यार भी आंखों में, नफरत भी आंखों में, फिर गुलाब का या हथियार का क्या काम? गुलाब भी सुरक्षा के लिए जरूरी है और हथियार भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये दोनों प्यार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इनका अगला सवाल है जी कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, वो कौन से ढाई अक्षर हैं जो जिनको पढ़ने से आदमी पंडित हो जाता है? अच्छा, देखो जी, हमारे जमाने में तो ढाई ही होते थे, ढाई तो आज भी है, लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट बहुत बन गए हैं। पहले जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, आर्ट पढ़नी है, बात खत्म। अब क्या है कि एक एक चीज के इतने डिपार्टमेंट खुल गए हैं कि आप के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी खुल गई है। आप जिस चाहे डिपार्टमेंट में या जिस चाहे सब्जेक्ट के अंदर ढाई अक्षर का पढ़ताई का डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी सब कुछ कर सकते हैं। अगला सवाल ये पूछते हैं कि सब लोग कहते हैं कि इज्जत की रोटी खा रहे हैं, इज्जत की सब्जी क्यों नहीं खा रहे? अच्छा, देखो जी, वैसे तो क्या है कि किसी को भी पूछते हाँ भाई काम धाम कैसे चलता है, तो वो कहता है कि जी दाल रोटी चल रही है। हाँ आपने बात सब्जी की है। हाँ दाल बनानी आसान है, हाँ सब्जी बनानी बड़ी मुश्किल है। खरीदो, हाँ काटो, छील लो, कुतरो कुतरो, ये वो फलाना ढिकना, वो कई पंगे हैं उसके, तब हाँ, जाकर के कहीं सब्जी बनती है। वो हुई आधी तो कचरे में ही निकल जाती है भाई, बिल्कुल। आधी पल्ले पड़ती है, इतनी महंगी। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आदमी सोचता है कि चलो छोड़ो यार, दाल ही बना लेते हैं। हर्षाराम जी अणखिया साहब जुड़ गए हैं जी नौखड़ा बाड़मेर से। ये 2-4 हफ्ते गायब रहे थे हमारे प्रोग्राम में, आप जुड़े हैं। स्वागत है हर्षाराम जी आपका। पीछे जी जी, एपिसोड्स में आपका नाम आया नहीं। नौखड़ा बाड़मेर से हर्षाराम जी हमारे साथ बड़ी सक्रियता के साथ जुड़े रहे। कमलेश कुमार जी हमारे साथ हैं, इनका सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया। लियो जी विनोद स्वामी जी पर्लिका से हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। आपको भी हमारे पूरे इस प्रोग्राम की तरफ से, हमारे सारे श्रोताओं दर्शकों की तरफ से विनोद स्वामी जी आपका स्वागत है। और बिल्कुल। बजरंग सिंह जी बिलाली साहब राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल भी रामकुमार रिवाड़ साहब क्या कहते हैं कि मौत से सब डरते हैं, मौत किससे डरती है जी? मौत डॉक्टर से डरती है। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर से डरती है हाँ कि अगर इसने मेरे को यहाँ रोक लिया तो पता नहीं और कितने दिन तक यहाँ के दुख उठाने पड़ेंगे। निर्वाणा से जसवंत सिंह जी हमारे साथ हैं जी, नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्ते जी। और साहब राम सारण जी जुड़े हैं हमारे साथ, राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम साहब। और अनुज कुमार जी कालजे री कौर सू मोकली मंगल कावा राम जी राजी रख है, आशीष दे दी है जी उन्होंने तो। आपको भी। बहुत बढ़िया जी, बड़ा अच्छा लगा जी। कालजे कोरसू जब बात निकले ना जी, तो वो कालजे तक ही भूखे अगले के भी। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। कानों तक नहीं, कालजे तक हमारे भी आ गई जी तारी। राम राम जी। मांगीलाल भुक्कर साहब, भुक्कर जाट राम राम कह रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से राम राम जी। अगला सवाल भी रामकुमार रिवाड़ साहब का, साधु शेरवाड़ों का, कह रहे हैं जी कि चापलूसी की पाठशाला कहाँ है? पाठशाला से आजकल क्या काम चलता है भाई मेरे, पूरी की पूरी स्वार्थ नाम की यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हमारे भीतर अलग अलग हर प्रकार के डिपार्टमेंट खोल करके बैठा है। जिसका चाहे आप फायदा उठा सकते हैं जी, ये स्वार्थ का खेल है।
बीएल पार्स हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि आप दोनों प्रेरक व्यक्तित्व को सादर प्रणाम। बीएल पार्स से अभी पिछले दिनों जब मैं जोधपुर गया था, वहां मुलाकात हुई थी, हम साथ रहे, और बहुत अच्छे राजस्थानी के लिखारे हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। हमारी बाल पर भी आप प्रोग्राम करके गए हैं, तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ी संभावनाएं हैं मैं देखता हूँ इनमें। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ा अच्छा लगा बीएल पार्स साहब। और जी कमलेश कुमार जी का सवाल आ गया है। हाँ बुझो जी, बीएल पार्स साहब कह रहे हैं कि मैं अटपटो सवाल बुझना चाहूँ। जरूर बुझो साहब, मैं थारे सवाल ने पढ़ करके अरबी का उत्तर दे करके बड़ी प्रसन्नता होसी, बड़ी खुशी होसी, तो जरूर हाँ, पूछो। अभी 2 अंक आज ही बाकी है पूछो। जी, हाँ पूछ लीजिए। हाँ, आज ही पूछो। ब्रिजलाल मेघवाल साहब कह रहे हैं कि पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। धन्यवाद, आपका प्रोग्राम अच्छा लगा। सुरेश बिश्नोई जी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और बीएल पार साहब ने सवाल पूछ लिया है, हमने नोट कर लिया है, अगले प्रोग्राम में इसका उत्तर जरूर देंगे जी। इस तरह से बात बनती है जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। जी और रामकुमार रेवाड़ साहब का सवाल है कि जी, धुंध और शीत लहर सर्दियों में क्यों आती है, गर्मियों में क्यों नहीं आती? अच्छा हाँ, पता है हमला। भाई, धुंध और शीतलहर जो है वो सर्दियों में ही आती है, गर्मियों में क्यों नहीं आती? हाँ क्योंकि गर्मियों में हम कितने पंखे चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो बताओ, वो बेचारे यहाँ आकर के करेगी क्या? हाँ जाना वही अच्छा लगता है जहाँ कोई मान सम्मान हो भाई। यहाँ तो हम उसके पीछे पड़े हुए हैं एसी लेकर के, तो क्यों आएगी बेचारी? हाँ। संत लाल कड़ेला साहब कह रहे हैं कार्यक्रम प्रसारण लाजवाब है जी। धन्यवाद जी आपका, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। जी और इनका अगला सवाल है जी, अटपटा बिल्कुल, रामकुमार रेवाड़ साहब का साधु सर से पूछते हैं कि सर्दियों के दिनों में ऊंट के मुंह में झाग निकलते हैं, कौन सी पेस्ट करता है वो? ये कॉपी पेस्ट वाली पेस्ट करता है। हाँ हाँ, ये हमारे भी जिज्ञासा होती थी बचपन में, जब ऊंट घर में होता था और वो करता था, झूठ करता था जी। ये झूठ शब्द आजकल के नए बच्चे तो बिल्कुल छोड़ गए होंगे जी, है। हम्म, झूठ करता था वो, तो बुलबुला सा फुला लेता था, और वो बड़ा बड़े वो नजारे भी अलग ही थे जी। खड़े ऊंट पर चढ़ जाते थे जी, वो टाइम तो वो ही था। बड़ी जी अच्छी बात आपने पूछी है जी, राम कुमार रेवाड़ साहब। और इनका आखिरी सवाल है राम कुमार साहब का कि बचपन, जवानी, बुढ़ापे की आयु सीमा क्या है? आहा। देखो जी, बचपन, जवानी और बुढ़ापे की आयु सीमा नोट कर लीजिए। जब तक आप माँ के हाथ से खाते हैं तब तक बचपन, हाँ और जब खुद कमा के खाते हैं, माँ बाप को खिलाते हैं, तब जवानी, हम्म और हाँ उसके बाद हाँ बुढ़ापा, उसके बाद बुढ़ापा। हाँ। आगे बात। हाँ, सोमराज कुडावला या कुडावाला या कुदावला या दरअसल अंग्रेजी में यही तो दिक्कत होती है ना जी। KUDAWALA, कुडावाला राम राम कह रहे हैं। लालचंद कालवा जी जय भीम कह रहे हैं। दर्शन कुमार जी मटोरिया, अटपटे सवालों का के चटपटे जवाब ही क्यों होते हैं? तो जी, जब सवाल हमने, अब चलो इसका हम उसमें उत्तर देंगे अगले अंक में, और आपने ये बढ़िया बात पूछ ली। लो जी, आज के आखिरी सवाल को मैं ले रहा हूं, बलकार धंजू जी की तरफ से आया है, चक चौंती हेड अनूपगढ़ से। आखिरी सवाल आज का कि आदमी पैसे से आगे बढ़ता है कि टांगों से आगे बढ़ता है? आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ रूप सिंह जी, मेरे सहपाठी राम राम जी। वर्मा जी शुरू से अब तक, आखिरी सवाल तक मेरे साथ है। तो हाँ मेरे को तो यूं ही लग रहा है कि जैसे हम क्लास में बैठे पढ़ रहे होते हाँ हैं। हाँ, कितने मिलते हैं कमाल ही पुराने हैं। कमाल कर दिया भाई आपने।
मेरे नजर में वहीं टिकी हुई है। अच्छा। ये आज शुरू से आखिरी सवाल तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मन भर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ये भाव विभोर हो गया हूँ मैं, आंखों में देखो प्यार का पानी भर जाता है, हाँ, एहसास। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है, खुशी के आंसू है। कोई दोस्त सहयोग और साथ देता है, अच्छा लगता है, किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो अब धंजू जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा हाँ कि शुरू में तो आदमी अपने पैरों पे ही चलता है। शुरू में तो आदमी अपने पैरों से ही चलता है, लेकिन जब वो चलना शुरू कर देता है तब पैसे कमाना शुरू करता है, और फिर पैसे ही उसको आगे चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ। भोला सिंह जी सग्गू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेटवर्क ना होने के कारण ज्वाइन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं जी, आप बाद में देख लेना, हम हमेशा बताया करते हैं। हंसराज बाजिया जी कानसर से नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। और सावराम वर्मा जी ने धन्यवाद लिख दिया जी आपको। और जैसा सावराम वर्मा जी के साथ बारे में आपने अपनी बात करी कि बचपन से के साथी, उसी प्रकार मेरे साथी रसपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रसपाल सिंह जी सत श्री अकाल वाह। जी, बहुत ऑफ यू, हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं जी, सत श्री अकाल कह रहे हैं रसपाल सिंह जी। और सुनाइए, परिवार में सब राजी खुशी हैं? और प्रोग्राम बस अब तो हमारा दी एंड है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा आज भी आप हमारे साथ आए। बलकार रंजू जी, अनूपगढ़ वालों का आखिरी सवाल था। कमलेश कुमार जी ने भी अच्छे दिन की बात करी है, वो जो पार्ष साहब ने करी थी। और इस प्रकार से वो जो जो सवाल बढ़ जाते हैं ना जी, उनको हम बाद में जरूर लेते हैं। जगदीश परिहार जी भी हमें जय भीम कह रहे हैं जी। तो जय आज का हमारा प्रोग्राम बस अब संपन्नता की ओर है। हमारा प्रोग्राम अब यहीं समाप्त करेंगे, संपन्न होने जा रहा है। तो आप सब मित्र हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। 2 प्रोग्राम हमारे और रह गए हैं। हम अगला प्रोग्राम करेंगे, किस तारीख को आएगा जी? आज में 7 दिन जोड़ दो। मेरे पास कैलेंडर है, और उस कैलेंडर को आज मैं 10 दिन से आज बनाया हूँ, कैलेंडर में जी नवंबर में नहीं पड़े। 15 और 22 तारीख को आएंगे हमारे दोनों प्रोग्राम। और हाँ। इनके लिए बस आप, बस एक ही प्रोग्राम रहेगा जिसमें कमेंट्स लिख करके सवाल पूछेंगे, उसके बाद अगले बार लास्ट में पूछेंगे, तो फिर उसमें तो हम उत्तर दे नहीं पाएंगे। हम चाहेंगे कि बस 22 तारीख वाले में हम संपन्न कर दें, समाप्ति हो जाए हमारे प्रोग्राम की। और जितने भी मित्रों ने सवाल लिखे, सबका धन्यवाद। और हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल चटपटे उत्तर दें अटपटे सवालों के, और आप भी ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ते रहें। और गुड नाइट लिख दिया जी सावराम वर्मा जी ने, और बलकार धंजू जी ने कहा कि मेरे सवाल का आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, शुभ रात्रि भी लिख दिया साथ में। तो इस तरह से हम मित्रों से अब क्षमा चाहेंगे। धनराज भील जी भी हमारे साथ लास्ट में जुड़े। धनराज भील जी, आपका भी स्वागत है धनराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब मित्रों का। मैं अगर किसी का नाम सही ना पढ़ पाया हूँ, पिछली बार की मैं माफी चाहता हूँ जी। पिछली बार प्रोग्राम लगभग आधा ही हुआ था कि इतने में मैं कमेंट पढ़ने वाली वो जो मशीन थी मेरी एकदम बंद हो गई, और मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मशीनरी परवश थी, मैं किसी और के घर बैठा था, आज अपने घर में बैठ करके मैं चला रहा हूँ। तो उस दिन के लिए क्षमा। और आपसे फिर निवेदन कि आप ये 2 प्रोग्राम जो आएंगे, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े। फिर कभी कोई और प्रोग्राम होगा, किसी और रूप में आएगा, या यही आए कभी फिर चलाएंगे। तो धन्यवाद जी, जी। नमस्ते। नमस्कार। लाइट भी गई।